नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट और आज का टॉपिक है काला धन। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काला धन क्या है या भारत में काले धन की समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसमें सबसे पहले काले धन की परिभाषा और काला धन का स्रोत और क्या कारण है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन उत्पन्न हुआ है और काले धन की समस्या को दूर करने के समाधान व सुझाव। तो सबसे पहले देखते हैं कि काला धन की क्या परिभाषा है। वह धन जो कर कानूनों का उल्लंघन करके अर्जित किया जाता है काला धन कहलाता है। वह धन जो कर कानूनों का उल्लंघन करके अर्जित किया जाता है काला धन कहलाता है। काला धन कर कानूनों का उल्लंघन करके या कर कानूनों से अवैध तरीके से बचाव करके अर्जित किया जाता है, इसलिए वह धन काला धन कहलाता है। काला धन एक और परिभाषा, आय का वह भाग जो कर योग्य है। एक तथ्य ये है कि तुम्हारे पास आय है और आय का कुछ भाग जो कर योग्य है, किंतु कर निर्धारक को बताया नहीं जाता है। आय का वह भाग जो कर योग्य है और कर निर्धारक विभाग को बताया नहीं जाता है, वह धन काला धन कहलाता है। हम जानते हैं कि भारत में आयकर विभाग बनाया गया है जो प्रत्यक्ष आयकर के संदर्भ में मामले देखता है। यही विभाग, आयकर विभाग, सभी की आय का निर्धारण करता है। काला धन कर कानूनों का उल्लंघन करके अर्जित किया गया धन होता है और यह धन कर योग्य होता है। यह काले धन के स्वामी को भी, जो मालिक है, उसको भी ये जानकारी होती है, उसको भी ये पता रहता है कि यह कर योग्य आय है, किंतु फिर भी वो एन केन प्रकारेण कर निर्धारक को वह कर योग्य आय प्रकट करने से बच जाता है या स्वयं को बचा लेता है या किसी भी प्रकार से जो कर योग्य आय है उसको इधर उधर कर देता है। तो ये काला धन है। काला धन भारत में कई प्रकार से छिपाया जाता है, जैसे गैर कानूनी तरीके से ज्वेलरी, स्वर्णाभूषण, बेनामी जमीन की संपत्ति खरीद लेना और विदेशों में, विदेशी बैंकों में भी ये पैसा जमा कर देना। विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां पर करों में छूट दी जाती है और उनको टैक्स हेवन देश कहा जाता है, टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। यहां पर आसानी से जो काला धन है उसको खपाया जा सकता है, उसको छिपाया जा सकता है। तो काला धन की परिभाषा है कि कर योग्य आय को आयकर कानूनों का उल्लंघन करके अर्जित कर लेना और कर निर्धारक
के सामने प्रकट करने से बचना, ये सभी तथ्य जो हैं ये काला धन। तो काला धन का स्रोत क्या है? पहला है जमाखोरी। जमाखोरी काला धन का एक प्रमुख स्रोत। तस्करी भी काले धन को बढ़ावा देती है और काला धन अर्जित करने का एक जरिया है। प्रायः सबसे अधिक तस्करी सोने और चांदी आभूषणों की जाती है, और जब बिना कर दिए हुए इन वस्तुओं का क्रय किया जाता है, गैर कागजों में, गैर बही खाता में बगैर एंट्री के जब इन वस्तुओं को क्रय किया जाता है, तो इनका विक्रय भी बिना बही खाते में एंट्री करके ही किया जाता है। इस प्रकार से जो आय अर्जित की जाती है वो काला धन कहलाती है। जैसे यदि 1 लाख रुपए का सोना तस्करी के द्वारा खरीदा गया और जिसको 4 लाख रुपए में बेचा गया, चूंकि क्रय हमने बिना बही खाते में एंट्री के की थी, इसलिए मजबूरी है कि हम इनको बही खाता में बगैर एंट्री के ही बेचेंगे। तो इस प्रकार से जो 5 लाख से जो भी 1 लाख के सोने से जो भी आय प्राप्त हुई, ये काला धन कहलाती है। फुटकर व्यापार में भी जब हम बगैर खाता बही में एंट्री किए हुए सामान का क्रय करते हैं, तो हम उन वस्तुओं की बिक्री भी खाता बही में एंट्री के बगैर ही करेंगे। तो ये जो आय अर्जित होगी वो काला धन कहलाएगा। रियल एस्टेट, जमीनों की खरीद फरोख्त में भी काला धन का अर्जन होता है। प्रायः वास्तविक जो मूल्य है जमीन का, मकान का जो वास्तविक मूल्य है, उसको कम दिखाया जाता है। कम दिखा करके इस राज्य सरकार या सरकारों को स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है और शेष आय जो होती है वो काला धन कहलाती है। राजनीतिक दल वर्तमान समय में काला धन चंदे के रूप में भी राजनीतिक दलों के पास आता है। बड़े बड़े पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और बाद में सरकार बनने के बाद इन राजनीतिक दलों का वो व्यापारी पूंजीपति अपने हितों के लाभ के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो काला धन के ये निम्नलिखित भारत में स्रोत है। कारण क्या है? उन कारणों को भी जानना बहुत आवश्यक है जो काला धन अर्जित करने को प्रोत्साहित करते हैं। तो पहला कारण है करारोपण की उच्च दर। प्रायः ये मानव प्रवृत्ति होती है कि वो अपने परिश्रम से अर्जित आय को अपनी एकाधिकार में रखना चाहता है, अपने एकाधिकार में रखना चाहता है। और कर चूंकि अंशदान है, अनिवार्य अंशदान है, इसको देना ही पड़ता है, ये किसी सेवा के बदले में भी नहीं होता है, तो उसको कष्ट होता है, ये त्याग करने में उसको कष्ट होता है। और यह जो कष्ट है, जब कर की दर ऊंची होती है तो यह कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए प्रायः कर कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, काला धन अर्जित किया जाता है। मुद्रा प्रसाद,
महंगाई या मुद्रा के अवमूल्य में कमी या मुद्रास्फीति के कारण भी देश में काला धन एकत्र हुआ है। मुद्रास्फीति भी ब्लैक मनी का एक काज है। कठोर नियंत्रण, तस्करी और दोषपूर्ण चुनावी प्रणाली। वर्तमान समय में चुनाव बहुत ही खर्चीले हो गए हैं और इस कारण से राजनीतिक दल पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं और बाद में सरकार बनने पर पूंजीपति इन राजनीतिक दलों का उपयोग करके काला धन अर्जित करते हैं। समाधान के उपाय। काला धन एक बड़ी समस्या है। काला धन का सबसे अधिक जो दुष्प्रयोग है वो उच्च उपभोग की ओर जाता है और उपभोग की अधिकता के कारण ही बाजार में महंगाई बढ़ती है, जिससे कम आय वाले लोगों को हानि होती है। तो काला धन इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ समाधान भी है। पहला है कि कर की दर कम होनी चाहिए। यदि कर की दरों को कम कर दिया जाए तो जो करदाता है उसका कष्ट भी कम हो जाएगा और वो कर चुकाने में आसानी भी रहेगी। दूसरा है आयकर कानूनों में सुधार किया जाए। आयकर कानूनों की जटिलता के कारण भी काला धन की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसलिए आयकर कानूनों में सुधार की भी आवश्यकता है। आयकर जांच आयोग का गठन किया जाए। करों आयकर की जांच त्वरित होनी चाहिए और इसलिए आयकर जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। छापा व तलाशी अभियान चलाए जाने चाहिए। आय प्रकटीकरण योजना भी समय समय पर लाई जानी चाहिए। विमुद्रीकरण, हम जानते हैं कि विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार कुछ कागज और सिक्कों के जो नोट होते हैं, मुद्रा होती है, उसको चलन से समाप्त कर देती, चलन से बाहर कर देती है। और ये प्रक्रिया जो है इसलिए की जाती है ताकि बैंक में लोग अपना पैसा जमा करें, जिससे उनकी एक जो आय है उसका अनुमान लगाया जा सके। जो उनके घरों में, बेड में, अलमारियों में काला धन छिपा हुआ है तो वो बाहर निकल करके आए। भारत में अभी हाल में ही 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। पुराने 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए थे, ये विमुद्रीकरण योजना थी। इससे भी काला धन की समस्या दूर होती है। विभागीय जांचें बढ़ाई जाएं, बेनामी लेन देन पर रोक लगाई जाए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार किया जाए। महंगी, बहुत खर्चीली चुनाव प्रक्रिया ने भी भारत में काले धन की समस्या को जन्म दिया है। इसलिए इस समस्या को भी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि चुनाव में खर्च की सीमा को एक निर्धारित सीमा की जानी चाहिए। मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चूंकि काला धन आयकर की चोरी है और चोरी अनैतिक कार्य है और ये अनैतिक कार्य मूल्यों के पतन के कारण प्रारंभ हुआ है। इसलिए देश में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोग नैतिकता का स्तर ऊंचा हो और इस प्रकार के आयकर की चोरी कम हो। तो ये प्रमुख उपाय हैं जिनके द्वारा हम काला धन की समस्या को दूर कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है कि काला धन का क्या अर्थ है, या काला धन के स्रोत का वर्णन कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। धन्यवाद।